नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अव्यय पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे काल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? काल। तो चलते हैं, पहले देखते हैं काल क्या होता है। परिभाषा देखते हैं क्या है। क्रिया का वह रूपांतरण, कोई कार्य है उसका रूपांतरण जिससे कार्य के करने या होने का बोध हो। वे शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? कार्य के करने या होने के समय का, अंग्रेजी में जिसे टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के समय का बोध हो रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलेंगे, इससे क्या हो रहा है? कार्य के करने का समय का बोध हो रहा है। ठीक है, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? वर्तमान काल बच्चों, मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं उसको, जो वर्तमान में कार्य हो रहा हो। एक अर्थ में समझिए, वर्तमान में कार्य हो रहा हो वो क्या कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे परिभाषा देखिए, क्रिया की निरंतरता, क्रिया की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया जो है, कार्य जो है वो हो रहा हो, अभी वर्तमान, अभी के समय हो रहा हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती है। यानी कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका रहता है, शुरू हो चुका रहता है, लेकिन उसकी समाप्ति जो है वो नहीं होती है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। जैसे सीता गाती है, रमेश पढ़ता है। सीता गाती है, क्रिया कर रही है, गा रही है सीता, तो क्या हो रहा है? कार्य को वो कर रही है, कार्य जो है वो आरंभ हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इस वाक्य को पढ़िए, सीता गाती है, इससे क्या प्रतीत हो रहा है? सीता जो कार्य कर रही है, गा रही है, वो हो रहा है, प्रारंभ हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। वहीं रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, रमेश क्रिया कर रहा है, क्रिया प्रारंभ किया है लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है। यानी उसके पढ़ने पता नहीं चल रहा है कि रमेश पढ़ चुका है या क्या है, लेकिन बस ये पता चल रहा है इस वाक्य को देख के कि रमेश जो है वो पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या? वर्तमान काल के 6 भेद हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्तमान काल? 6 प्रकार के। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का पता चले। यानी कि कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो या अभी हो रहा हो, अभी के समय हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं खाता हूँ, ये कैसा वाक्य है? क्या हो रहा है? खाना जो है वो अभी, जो क्रिया है वो अभी हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? सामान्य वर्तमान काल हुआ। वही नरेंद्र लिखता है, नरेंद्र लिखता है, क्रिया कर रहा है, नरेंद्र लिख रहा है, वो वर्तमान में लिख रहा है। वहीं नीतू स्कूल जाती है, नीतू क्या क्रिया कर रही है? स्कूल जा रही है, वो वर्तमान में जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कौन सा वाक्य कहलाएगा बच्चों? सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या है? परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में क्या है? हो रही हो। इसमें क्या था बच्चों? कि होना पाया जाए। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? क्या है? कि जो क्रिया है उसका होना पाया जाए। वहीं तात्कालिक में क्या है? कि क्रिया जो है वो हो रही हो। जैसे मैं गा रहा हूं, ये क्या है?
मैं गा रहा हूं, यानी कि मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं अभी कर रहा हूं। मैं गा रहा हूं, वह नाच रहा है। ये कैसे वाक्य हैं? इनसे पता चल रहा है जो क्रिया है वह वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है। तीसरा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। नाम से प्रतीत हो रहा है कार्य जो है, कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध हो। जैसे क्रिया का वह रूप, परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैंने रोटी खाई है, ये क्या है? रोटी खाई तो है, अभी ही खाई है ना, लेकिन क्या है? रोटी खत्म हो चुकी है, यानी खा चुके हैं हम उसे, लेकिन अभी ही खाए। ऐसा नहीं है कि कल खाए हैं या कल खाएंगे। अभी वर्तमान में हमने क्या की कि रोटी खा लिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ? मैंने रोटी खाई है। ये कौन सा वाक्य हुआ? ये वाक्य हुआ पूर्ण वर्तमान काल। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कार्य है वो वर्तमान में हो रहा है और कार्य की पूर्ण सिद्धि का, यानी कार्य के पूरा होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। वहीं दूसरा वाक्य देखिए, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। तो क्या हो रहा है? इस वाक्य से देख के क्या लग रहा है कि जो राजेश है वो पुस्तक को पढ़ा है, लेकिन अभी पढ़ा है। वाक्य का क्या हो रहा है? पुस्तक तो पढ़ चुका है, वाक्य कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। चलिए, फिर क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, यानी कोई कार्य के करने में क्या हो? संदेह हो, यानी कंफर्म ना हो कि वो काम हो चुका है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संदेह वर्तमान काल कहेंगे। जैसे रजनी खेलती होगी, यानी कि जो रजनी है वो खेल, यानी कार्य तो कर रही है, मतलब वो खेल रही है, अभी खेल रही है, वर्तमान में खेल रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि क्या वो अभी भी खेल रही होगी। ठीक है। संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस वाक्य में देखिए, रजनी खेलती होगी, यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि रजनी जो कार्य खेल रही है, अर्थात रजनी जो खेल रही है वो क्या है? वो क्या है? संदेह है कि क्या सच में वो खेल रही होगी कि नहीं। तो क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध इसलिए क्योंकि कंफर्म नहीं है कि रजनी खेल रही होगी कि नहीं। वही वर्तमान काल क्यों है? क्योंकि वो वर्तमान में कर रही है। दूसरा वाक्य क्या है? मोहन आया होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि सच में क्या मोहन आया है, लेकिन वो आज ही आया है, ये कंफर्म है। तो क्या कहलाएगा? ये संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। मोहन रजनी खेलती होगी, मोहन आया होगा, ये क्या कहलाएंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएंगे। वही संभाव्य वर्तमान काल क्या है बच्चों? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में कार्य के पूरा होने की संभावना हो। अब देखिए, संदिग्ध और संभाव्य में कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे अंतर को समझेंगे। देखिए, इसमें क्या है? संदेह प्रकट हो, किससे? क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो। वही संभाव में क्या है? जिससे वर्तमान में कार्य के पूरा होने की संभावना हो। जैसे वह आया हो, इसमें क्या है? होगा, होगी, हो। वह आया हो, वह आया हो, वह आया हो, वह गया हो। क्या हो रहा है? संभावना प्रकट की जा रही है, शायद वो आया हो, शायद वह गया हो। ठीक है। वही संदिग्ध में क्या है? संदिग्ध है मतलब क्या है? संदेह प्रकट हो रहा है कि क्या सच में रजनी जो है वो खेलती होगी। ऐसे आप प्रश्न पूछ के आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए बच्चों, काल से जो है ना वो 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। आपको कोई भी वर्तमान काल का कोई भी एक प्रकार दे देगा, पूछेगा संदिग्ध वर्तमान काल क्या है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं छठा क्या है? वर्तमान काल। कौन सा भेद है? हेतु मध्य वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि वर्तमान में जो कार्य हो रहा हो वो दूसरे कार्य पर क्या हो? निर्भर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेतु मध्य वर्तमान काल कहेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। क्या है? यदि वह चला गया हो,
फाटक बंद कर दो। ये दो वाक्य हैं, ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है। तो क्या हो रहा है, दूसरी क्रिया क्या है, पहली क्रिया पर निर्भर है, यानी फाटक तभी बंद होगा जब वह चला गया होगा। ठीक है, ऐसे समझिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहेंगे। हेतु हेतु अर्थात एक क्रिया एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो, निर्भर हो। अब वर्तमान क्यों कहेंगे, क्योंकि वह कार्य जो है वो वर्तमान में हो रहा हो। जैसे यदि वह आ गया हो तो उसे पढ़ाओ, यानी क्या हो रहा है, इस वाक्य को देख के क्या प्रतीत हो रहा है कि जो कार्य है, जो क्रिया है वो वर्तमान में हो रही है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या कर रही है, निर्भर हो रही है। देखिए, यदि वह आया हो तो उसे पढ़ाओ, यानी उसे कब पढ़ाओ, उसे पढ़ाना तो है लेकिन कब पढ़ाना है, जब वह आ जाए। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है, भूतकाल। नाम से प्रतीत हो रहा है जो कार्य हो चुका हो भूतकाल कहलाएगा। परिभाषा देखिए, जिस शब्द से कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी क्रिया क्या हो, समाप्त हो गई हो, कार्य समाप्त हो गया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने खाया, अब ये कंफर्म नहीं है कि मैंने कब खाया, लेकिन मैंने खाया, ठीक। उसके बाद वह आया था, क्या है, वो कार्य जो है उसका आना क्या था, वो समाप्त हो चुका है। उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था, क्रिया किया था, लेकिन वो क्रिया क्या हुआ, समाप्त हो चुकी है। तो ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों, भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, सामान्य भूतकाल। परिभाषा क्या दी है, जिसमें काल के बीते समय में, काम के बीते समय में पूरा होने का बोध हो, यानी कोई कार्य है जो बीते समय में पूरा हो चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे राम गया, तुम आए, मैंने खाया, नॉर्मल। ठीक है, राम गया, तुम आए, मैंने खाया, ये क्या है, कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। वहीं पे आसन्न भूतकाल क्या होता है बच्चों, आसन्न भूतकाल क्या है, परिभाषा देखिए, जिसमें क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, यानी कोई कार्य है जो अभी अभी जस्ट थोड़े पहले ही पूर्ण हुआ है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे उसने पूजा की है, उसने मतलब अर्थात कोई लड़की है, उसने अभी अभी पूजा की है, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आसन्न भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या है, मैंने खाना खाया है, मैंने जस्ट अभी खाना खाया। इस वाक्य को देख के क्या पता चल रहा है कि मैंने जो खाना, जो क्रिया है वो मैंने जस्ट अभी खत्म की है, खाना खा के अभी मैं उठी हूँ। तो ये क्या कहलाए, ये कौन सा वाक्य हुआ, आसन्न भूतकाल हुआ। ठीक है, फिर वहां पे फिर तीसरा क्या है, पूर्ण भूतकाल। परिभाषा क्या कह रही है कि क्रिया के बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध हो, कोई कार्य है उसके बहुत ही पहले क्या हो, पूरा होने का बोध हो। वहीं आसन्न में क्या था कि क्रिया जो है वो जस्ट अभी अभी खत्म हुई है, पूरी हुई है। पूर्ण भूतकाल में क्या है कि बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है। एग्जाम्पल, तुमने मेरा घर देखा था, ये क्या वाक्य है, वाक्य क्या कह रहा है, वाक्य को देख के ये प्रतीत हो रहा है कि जो तुमने मेरा घर देखा था वो बहुत पहले देखा था, यानी ये जो क्रिया हुई थी वो बहुत पहले ही पूरी हो चुकी थी। दूसरा वाक्य क्या है, उसने, उसमें लिखा है, देखिए इसको ये जो एरर है थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है बच्चों, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये होगा उसने कलम खरीदी थी। अब कब खरीदी थी ये नहीं पता है, लेकिन खरीदना क्या है, क्रिया है, क्रिया तो हुई है लेकिन पहले ही पूरी हो चुकी है, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अपूर्ण भूतकाल क्या है, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही हो पर समाप्ति का पता ना चले, यानी कि क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही थी, अब पता नहीं वो पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, रंजना नाच रही थी, रंजना नाच रही थी, अर्थात मैं रंजना के घर गई, एग्जाम्पल समझिए एग्जाम्पल से, अर्थात रंजना मेरी दोस्त है, मैं रंजना के घर गई। ठीक है,
तो वो वहां पे नाच रही थी। फिर मैं वापस अपने घर आ गई, तो मैं क्या अपने मम्मी से कही कि मम्मी रंजना जो है वो नाच रही थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि रंजना जो क्रिया कर रही थी वो क्रिया समाप्त हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये क्या है, भूतकाल में है, यानी वो बीत चुका है। वो कार्य उसको मैंने करते हुए देखा था, वो बीत चुका है, लेकिन अभी क्या वो कार्य वो पूरा कर चुकी है या कर रही है, इसकी क्या है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। दूसरा वाक्य क्या है, सीता किताब पढ़ रही थी, कार्य तो वो कर रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का क्या है, पता ना चले, वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। वैसे ही संदिग्ध भूतकाल क्या है, जो भी क्रिया जो कार्य है भूतकाल में पूरा होने में क्या हो, संदेह हो, ये पता ना हो कि कार्य जो है वो हुआ भी था या नहीं हुआ था। जैसे उन्होंने किताब खरीदी होगी, अब कंफर्म नहीं है, संदेह है इस बात में कि उन्होंने किताब खरीदी होगी, क्या उन्होंने किताब खरीदी होगी, क्या हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, वह गया होगा, अब कंफर्म नहीं है कि वो सच में गया है कि नहीं गया है, पर संदेह है कि वो गया होगा। प्रश्न पूछ के आप इसको पहचान कर सकते हैं। ठीक, वहीं पे क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल, जैसे भविष्य काल में हेतु हेतु मत था कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, वैसे ही इसमें क्या है, एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना ना होना क्या करता है, निर्भर करता है कि एक कार्य अगर हो रहा है, ठीक है, एक क्रिया अगर हो रही है तो दूसरी क्रिया क्या करती है, उस पर निर्भर रहती है। अर्थात एक क्रिया तभी होगी, एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। जैसे देखिए, यदि परीक्षा शुल्क समय से दे देता तो मैं परीक्षा दे रहा होता। दो वाक्य है, परीक्षा शुल्क समय से देना और परीक्षा दे रहा होता, ये क्या है, दो क्रिया है, दो कार्य है। इसमें क्या कह रहा है, निर्भर है कि अगर मैंने फीस दे दी होती, शुल्क दे दिया होता समय पे, तो मैं भी परीक्षा दे रहा होता। परीक्षा देना ये दूसरी क्रिया है, तो क्या है, परीक्षा कब, वो निर्भर किस पे है, कि शुल्क पे। कोई लड़का है, अगर वो परीक्षा शुल्क दे दिया होता तो वो भी परीक्षा दे रहा होता है। तो क्या अर्थ, इससे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, कि पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर है। दूसरा ही देखिए, दूसरा वाक्य क्या है, यदि तुम सतर्क रहते तो मिसटाइप से रहते तो दुर्घटना नहीं होती। क्या है, दुर्घटना कब नहीं होती, जब तुम सतर्क रहते। ठीक है, तो क्या हो रहा है, निर्भर है वो एक दूसरे पे। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हेतु हेतु मत भूतकाल। भूतकाल क्यों, क्योंकि ये जो क्रिया है वो पहले ही हो चुकी है, क्रिया है, कार्य है, वो पहले ही हो चुकी है, यानी दुर्घटना हो चुकी है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि यदि तुम सतर्क रहते तो दुर्घटना नहीं होती। समझ में आया। चले, लास्ट क्या है, भविष्यकाल। भविष्यकाल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया अभी नहीं हुई है वो होने वाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ना ही मैं अभी पढ़ रहा था, मैं अभी पढ़ूंगा, मैं भविष्य में ये काम करूंगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कैसे वाक्य हैं, भविष्यकाल है। देखिए दूसरा क्या है, राम स्कूल जाएगा। राम स्कूल गया था, ये नहीं है, क्या है, जाएगा, अभी वो क्रिया करेगा, कार्य करेगा। वैसे ही हितेश गीत गाएगा, क्या है, हितेश क्या करेगा, गीत को गाएगा, अभी वो गीत नहीं गा रहा है। तो ये कैसे वाक्य हैं, भविष्यकाल ये कहलाएंगे। ठीक है, भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे भूतकाल और वर्तमान काल 6 प्रकार के होते हैं, वैसे भविष्यकाल केवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, सामान्य भविष्यकाल क्या कह रहा है, भविष्य में काम होने की सूचना दे रही हो, यानी ऐसे वाक्य जो भविष्य में काम देने की, कार्य करने की सूचना दे रही हो, क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे वह घर जाएगा, वह गीत गाएगा। ठीक है, वो
क्या है, घर अभी वो जाएगा, कार्य करेगा वो अभी। इस वाक्य को देख के क्या मिल रहा, क्या सूचना मिल रही है बच्चों, कि जो वह है, कोई भी XYZ कोई भी नाम ले लीजिए, वह है, वह अभी घर जाएगा, सूचना दे रहा है कि वह अभी कार्य करेगा। ठीक है, वैसे ही वह गीत गाएगा, कोई व्यक्ति है XYZ अर्थात किसी व्यक्ति का कोई नाम है, वह अभी गीत गाएगा, सूचना दे रहा है कि वह अभी कार्य करेगा। ठीक है, चले फिर क्या है दूसरा, संभाव्य भविष्यकाल। इसमें क्या है, भविष्य में कोई क्रिया है, उसके भविष्य में होने की संभावना हो, यानी कार्य जो है, कार्य का भविष्य में होने की संभावना। जैसे शायद कल बारिश हो, क्या हो रहा है इससे, इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है कि जो बारिश होना है, जो क्रिया है, वो शायद कल हो, कंफर्म नहीं है कि वो कल होगी या नहीं होगी। जैसे देखिए, संभव है शशि कल आए, ये कंफर्म नहीं है कि शशि कल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन संदेह है, संभावना है कि शायद वह कल आए। शायद रवि आए, क्या है ये सब कैसे वाक्य हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो रवि है वो शायद कल आए। ठीक, हेतु क्या होता है, हेतु मत भविष्यकाल, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो। जैसे वह चले जाएं तो मैं बैठूं, क्या है, वह जाएंगे तभी मैं बैठूंगा, मैं कब बैठूंगा, जब वह चले जाएंगे। मैं बैठना क्या है, क्रिया है, मैं कार्य कब करूंगा, जब वो ये कार्य करके चले जाएंगे। अभी वो कार्य नहीं किए हैं तो क्या है, वो निर्भर है। वैसे ही आप कमाएं तो हम खाएं, हम कब खाएंगे, जब आप कमाएंगे। वैसे ही आप कहें तो मैं कोशिश करूं, मतलब आप कहेंगे, मैं कहूंगी तभी आप पढ़ेंगे, आप कहें तो मैं पढ़ूं, आप पढ़ाएं तो मैं पढ़ूं, यानी मैं कार्य करूं, आप पढ़ाएं तो मैं पढ़ूं। क्या हुआ कि आप बोलोगे मैम आप पढ़ाएं तो मैं पढ़ूं, यानी मैं कार्य करूंगी तभी आप कार्य करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा कार्य करना आपका कार्य, मेरा कार्य करना आपके कार्य करने पर निर्भर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेतु मध्य भविष्यकाल कहेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, बस इतना याद रखिए कि हेतु मध्य जो है वो तीनों काल में है, और इसमें क्या है, इसमें क्रिया एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। वहीं संभाव क्या है, संभावना प्रकट की जा रही है, ये तीनों काल में है। वैसे ही सामान्य है, सामान्य जो है वो बस सूचना दे रहा होता है कार्य का, वो सब में है। ठीक है, तो क्या है, बस आपको की पॉइंट पकड़ना है कि इसका अर्थ क्या होता है, बाकी तो आपको पता ही है। क्रिया जो है वो भूतकाल में हो तो मतलब क्रिया जो है वो हो चुकी हो तो वो भूतकाल, क्रिया अगर वो हो रही हो तो वो भविष्यकाल, कार्य जो है वो अगर हो रहा होगा तो वो क्या होगा, भविष्यकाल कहलाएगा। क्रिया कहिए चाहे कार्य कहिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा काल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आपको रस छंद अलंकार का जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसको आप लोग बहुत बारीकी से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक पूछे जाते हैं। करीब एक एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो उनसे पूछते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये रखिए, ध्यान में रखिए, ये आपको वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य क्रमबद्धता में बहुत ज़्यादा उपयोग में देगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर अपना पढ़ाई करिए। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके साथ साथ CUT में भी अब कम टाइम रह गया है, शायद आपके जो फॉर्म है वो आ जाए कुछ दिनों में। तो फिर मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।